स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। तो ध्यान से देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ओके। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है रहा है, रही है एंड रहे हैं, ओके। या आप कह सकते हैं रहा, रही, रहे प्लस है, हैं, हूं और हो, ओके। एनी प्रॉब्लम है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टू यू ऑल व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। वी ऑल आर टू फाइंड इन द हिंदी सेंटेंसेस एट लास्ट रहा है, रही है एंड रहे हैं, ओके। तो यह आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। देखिए प्रेजेंट का मतलब ही होता है कि जो वर्तमान में चल रहा है, यानी है, रहेगा, ओके। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई वर्ब अगर लगातार चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और टेंस का मतलब आप समझते ही हैं, काल, ओके। तो देखिए ध्यान से, पिछली कक्षा में हमने आपसे बताया था कि प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर की स्पेलिंग आपको पता है, STRUCTURE। अगर हम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम लोग, फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स या एटसेट्रा। एनी प्रॉब्लम है? स्ट्रक्चर को ध्यान समझिए फिर से। पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब हुआ ING फॉर्म। क्या बोलेंगे आप, ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का लेक्चर नहीं देखा वो चैनल पे जाकर के सर्च करें फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वहां पर आप लोग को अच्छे से फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़ाया गया है, ओके। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब या वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ओके। तो देखिए ध्यान से, इसमें आपको आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ क्या लगाना है, एम लगाना है। ध्यान रखना, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम। उसके बाद हमने आपको वी बताया था, वी के साथ क्या लगेगा, आर। यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ भी लगेगा आर, ओके। और दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ भी लगेगा आर, ओके। और फिर हमने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे तो उनके साथ भी आप क्या लगाएंगे, आर। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओके। क्या बताया फिर से बताओ, आई के साथ क्या लगाएंगे आप, एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इसी तरीके से ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ इज, शी के साथ भी क्या लगाएंगे आप, इज, इट के साथ क्या लगाएंगे आप, इज, ओके। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब के साथ भी आप क्या लगाएंगे, इज। इतनी छोटी सी बात है, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, ओके। तो आई के साथ एम, वी, यू और दे के साथ आर, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आर। ही, शी, इट, सारे के सारे जो इधर वर्ड्स लिखे गए हैं सब के सब क्या फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, ओके। तो ये रहा स्ट्रक्चर, और जो नोट पॉइंट था वो भी मैंने आपको लिखवा दिया है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में मैं कहूं आपसे कि आई से ले रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। कैसा सेंटेंस है, तो आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ओके।
तो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, अगर इसकी ट्रांसलेशन की बात करें तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप इसको? सबसे पहले अब देखिए, रहा, रही, रहे अगर आ गया तो कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपने पहचान लिया, आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। अब आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसका यूज करते हैं आप? आई। देखिए ध्यान से, ए एम लिखा हुआ है। ओके, ए एम। तो आई के साथ क्या हो जाएगा? आई एम। उसके बाद इज, एम, आर में से एक आप सेलेक्ट कर लिए। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है आपको, और वर्ब क्या है आपका? बोलना है ना हटा दिया तो बचा क्या? बोल रहा हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां पर? बोलना की स्पेलिंग SPEAK। बोलना को हम लोग बोलते हैं स्पीक, और स्पीक के स्पेलिंग SPEAK। और इसमें कौन सा फॉर्म लगाना है? फोर्थ फॉर्म में क्या लगाते हैं हम लोग? ING फॉर्म। तो आई एम स्पीकिंग, और क्या बोल रहे हैं आप? इंग्लिश। और जब भी कोई सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो इंग्लिश का फर्स्ट लेटर किससे लिख दिया हमने? कैपिटल लेटर से। एनी प्रॉब्लम है? तो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। एनी प्रॉब्लम? तो देखिए अब आगे नेक्स्ट क्या लिखा है? वी। क्या लिखा हुआ है आपका? WE। वी मीन्स हम, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ARE। ओके, चलिए अब अगर हम बनाए, हम पूजा कर रहे हैं। हम पूजा कर रहे हैं, तो ये कैसा सेंटेंस है आपका? तो आप कहेंगे सर ये भी है आपका सिंपल सेंटेंस। तो ठीक है, हम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है। ठीक, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। आप क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करने का अंग्रेजी होता है एडोर। ADORING। क्या हो जाएगा? एडोरिंग। वी आर एडोरिंग, इसका मतलब क्या हुआ? हम पूजा कर रहे हैं। एनी प्रॉब्लम है? इस तरीके से आप यूज बनाएंगे, अगर YOU, तो यू के साथ भी क्या लगाएंगे? आर। अगर हम कहते हैं आप पूजा कर रहे हैं, तो आपका जो ट्रांजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा यू आर एडोरिंग। क्लियर? अगर हम कहते हैं वे पूजा कर रहे हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे। तो दे आर एडोरिंग। एनी प्रॉब्लम है? इसी तरह हम कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में बहुवचन कर्ता के साथ अगर हम यूज करें सेंटेंस को, तो हम क्या कह सकते हैं? कि लड़के खेल रहे हैं। क्या कहते हैं हम? लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। तो आप बताइए, बिल्कुल सिंपल है। लड़के अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बॉयज। और बॉयज के साथ क्या लगाओगे? रहा है, रही, रहे में। बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। बॉयज आर। और फिर वर्ब की कौन फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, यानी ING फॉर्म। तो वर्ब कौन है आपका? खेलना, PLAY। और फोर्थ फॉर्म में क्या जुड़ जाता है? ING जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं हम लोग? क्रिकेट, CRICKET। तो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा? बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। तो कितने एग्जांपल्स आपके हो गए पॉजिटिव के? 3 एग्जांपल्स। ओके, इसी तरीके से अगर हम ही शी इट नेम रिलेशन से बनाए, तब भी आपका आराम से सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहां देखिए, फोर्थ सेंटेंस हम लिखे कि वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। वह को क्या लिखेंगे आप? ही। और ही के साथ क्या लगता है? इज। क्या लगेगा? इज लगेगा। तो ही इज। और पढ़ने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रीड। और रीड में कौन सा फॉर्म लगाना है? ING फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। ही इज रीडिंग। वह पढ़ रहा है। एनी प्रॉब्लम है? वह पढ़ रहा है। अगर हम कहते हैं वह नॉवेल पढ़ रहा है या वह उपन्यास पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग अ नॉवेल। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग अ बुक। एनी प्रॉब्लम है? अगर हम देखिए, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, सबके साथ इज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सीता सो रही है। सो रही है। ओके, फिफ्थ एग्जांपल है आपका,
तो सीता क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया सीता, और नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे। तो सीता इज क्या कर रही है, स्लीप मीन सोना होता है, और इसमें कौन सा फॉर्म लगा देना है, आईएनजी फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, सीता सो रही है यानी सीता इज स्लीपिंग। तो ध्यान से देखिए हम लोगों ने जो ऑक्सिलरी लगाई है वो इज लगाए ना, आर एम लगा हुआ है, इज एम आर का यूज हो गया है। और ध्यान से देखिए कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो उसमें कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम, आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। एनी प्रॉब्लम है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को बोलते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना। कितने फॉर्म्स बताया था, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड। ये तो फॉर्म 3 मेन होते ही हैं। 2 एक्स्ट्रा हमने बताया था, कौन कौन सा बताया था, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, है ना। जैसे हमने क्या बताया था आपको, गो के बाद क्या होगा, वेंट, फिर क्या होगा, गॉन, और फोर्थ फॉर्म में हो जाएगा गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म में हो जाएगा गोज, ये एस या ईएस फॉर्म। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हम लोग किसका यूज करते थे, फर्स्ट फॉर्म का और फिफ्थ फॉर्म का। याद आया आपको, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हम लोगों ने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में सीखा है। ओके, तो फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, यदि आपने फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर के उसे एक बार जरूर देखें, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में। ओके, तो चलते हैं, ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा स्ट्रक्चर। तो जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पढ़ा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बताया था, डू और डज बताया था, डू और डज। और जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो आपको अलग से कुछ नहीं लगाना, यही आपकी ऑक्सिलरी है, इज, एम और आर। क्या है, इज, एम और आर। ध्यान रखिएगा क्या क्या है, बताइए। इसकी जो ऑक्सिलरी हुई आपकी ऑक्सिलरी, वो क्या हुआ, इज, एम और क्या हुआ, आर हुआ, इज, एम और आर। क्लियर, एनी प्रॉब्लम है। अब इन्हीं के बाद जैसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए डू और डज का यूज किया है, और डू और डज का यूज करते हुए उसमें नॉट को ऐड किया है, उसी तरीके से आप लोग इज, एम, आर का यूज करते हुए उसमें नॉट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए आप। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc etc. Okay, any doubt? I hope you have not any type of the doubt. तो देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर के बाद क्या लगा दिया हमने, नॉट लगा दिया, तो सेंटेंस कैसा बन गया हमारा, नेगेटिव बन गया। एग्जाम्पल में आप देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लिख दें, मैं, ध्यान देखिएगा नेगेटिव क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, कैसा सेंटेंस है आपका, नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, अच्छा, जो आपका ये सिंपल सेंटेंस है और जो आपका नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस के टाइप है वो किसके हैं, अजर्टिव सेंटेंस के हैं। उसकी वीडियो भी मैंने आपका बना करके इसी लिंक पर भेजा है, ठीक है ना। इसी प्लेटफॉर्म पर आपकी जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के साथ। यदि आपके पास टाइम मिले तो एक बार जाकर के आप लोग टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस को भी जरूर वॉच कीजिएगा। ओके, तो आइए चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। तो मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, और आई के बाद क्या लगाएंगे हम, आई एम, और इज, एम, आर के जस्ट बाद क्या लगा देना है, नॉट, आई एम नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म, गोइंग,
और जब भी कोई फिक्स प्लेस की बात करते हैं तो हम गोइंग के बाद क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। और कहाँ जाने की बात कर रही है, दिल्ली। तो आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली मतलब मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल में आप कह सकते हो किससे, ही से बना सकते हो, शी से बना सकते हो। यदि शी से बना दे, वह, लिखा है ना, वह रोटी नहीं सेक रही है, नहीं सेक रही है। ओके, तो वह रोटी नहीं सेक रही है, क्या हो जाएगा, शी। और शी के बाद क्या लगता है, इज लगेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। शी इज, फिर क्या लगाएंगे आप, नॉट लगाएंगे, क्योंकि इज एम आर के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट। तो शी इज नॉट बेकिंग, BAKING, सेकना के नीचे क्या हो जाएगा, बेकिंग। और क्या नहीं सेक रही, रोटी, तो आगे लिख सकते हो आप रोटीज या फिर द चपाती, चपाती। ओके, वह रोटी नहीं सेक रही है, शी इज नॉट बेकिंग द चपाती। अगर प्लूरल को आप रोटी को प्लूरल में चेंज कर रहे हैं तो शी इज नॉट बेकिंग चपातीज। ओके, एनी प्रॉब्लम है? तो ये एग्जांपल कैसा रहा आपका, ये एग्जांपल रहा सिंपल सेंटेंस के साथ साथ निगेटिव सेंटेंस का। ठीक, निगेटिव केवल इतना ही करना है, नोट लगा देना है। एनी प्रॉब्लम है? अगर हम थर्ड सेंटेंस की बात करें कि वे ऑफिस नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो क्या बनेगा बता दीजिए आप, क्या लिखेंगे आप, दे आर नॉट गोइंग टू ऑफिस, दे आर नॉट गोइंग टू ऑफिस। दे, वे, आर लगेगा दे के साथ, देखिए ध्यान से, दे के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, आर लगाते हैं। दे आर, फिर हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, दे आर नॉट। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, और जब फिक्स स्पेस है, प्लेस है, तो आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, तो गोइंग टू ऑफिस। ओके, तो ये रहे आपके पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ साथ उनके एग्जांपल्स। तो आई होप बहुत ही सिंपल सेंटेंस है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मुझे जो टाइम लगेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने में लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस डिफरेंट है अदर 11 टेंसेस से। ओके, तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस अगर समझ में ना आया हो तो उसे बार बार आप देखिए, और जितना आपको मैंने बता दिया है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में वो सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं है। ओके, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोगों ने क्या सीख लिया, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आपको बस इतना ही, जो स्टार्टिंग में टेंस सीख रहे हैं उन्हें बस इतना ही ध्यान रखना है कि किसके साथ हम कौन सा ऑक्सिलरी लगाएंगे। जैसे आई के साथ आई एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर ना, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज, और सिमिलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इज। अब अगर आपको ये ना आता हो, इतने भी स्टार्टिंग में भी आप चले गए हैं, यानी आई मीन्स नहीं आता है, वी मीन्स नहीं आता, यू मीन्स नहीं आता, दे मीन्स नहीं आता है, तो आपको एक बार अलग से लिख करके सीखना होगा। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप या तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स या। ओके, तो चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य में हम लोगों ने बताया था, पहला क्या बताया था, एस, यस या नो टाइप। तो यस या नो टाइप में क्या बताया था कि जो ऑक्सिलरी होगी वो सबसे आगे आ जाएगी। ठीक है ना, ऑक्सिलरी क्या होगा, सबसे आगे, यानी सबसे पहले क्या लाएंगे हम, इज, फिर आई एम, उसके बाद इज आई एम, इज आई एम और आर,
प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ओके, एनी प्रॉब्लम है? अगर हम कहें स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, अगर दोनों को हम एक साथ शामिल कर लें, दोनों को एक साथ अगर हम शामिल कर लेते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और इसी के जस्ट बाद अगर हम नॉट लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी यानी एटसेट्रा। एनी प्रॉब्लम है? तो बहुत ही सिंपल है, आप दोनों को एक साथ अगर देखेंगे एग्जांपल तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में देखिए, यदि हम आपसे कहें कि क्या वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, क्या वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है? ठीक, तो देखिए जैसे क्या लगा तो आप ये सोचो पहले कि इसका जवाब किसमें है, क्या इसका जवाब यस या नो में है? अगर इसका जवाब यस या नो में है तो ये क्या हो जाएगा सिंगल इंटेरोगेटिव है ना। सिंगल इंटेरोगेटिव मतलब क्या हुआ, उसमें केवल और केवल आपको ऑक्सिलरी लगाना है, ठीक है ना। और अगर इसका जवाब यस या नो में नहीं आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, अभी इसकी बात कर रहे हैं है ना, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहां पर देखिए ध्यान से, क्या के अंग्रेजी डायरेक्ट मत जाइए, वह के अंग्रेजी पे आइए। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, अब मेल है तो क्या लिखेंगे आप ही लगाएंगे, क्या लिखेंगे आप ही। तो ही देखिए ही के साथ हम लोगों ने किसका यूज किया है, इस का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब इस का यूज हम लोग सबसे पहले कर देंगे, आपका ट्रांजिशन हो जाएगा इज और विभाग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा ही। इज ही, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे फोर्थ फॉर्म। देखो इज एम आर में एक हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या हो जाएगा पढ़ रहा है मतलब रीडिंग READING। तो क्या वह पढ़ रहा है, अब बचा क्या वह पढ़ रहा हो, क्या बचा अपनी पुस्तक। तो ही के साथ अपने के लिए क्या लगता है हिज लगता है, क्या लगता है हिज। ध्यान रखिएगा ही के साथ अपने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं हिज लगाते हैं। तो इज ही रीडिंग हिज, आगे क्या हो जाएगा पुस्तक अंग्रेजी बुक। और ध्यान रखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, है ना। क्या लगाना, इसको कहते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क, या आप याद करने के लिए या थोड़ा हंसी मजाक करने के लिए बिना बेट का हंसिया ही बोल सकते हैं, है ना, जिसको हम सिकल बोलते हैं ना। सिकल का यूज किया है आप लोगों ने, जैसे हम लोग धान वगैरह काटते हैं, है ना, कटाई के समय किसका यूज करते हैं हम लोग, सिकल का यूज कर सकते हैं। तो बिना बेत, और बेत का मतलब क्या उसमें लगा होता है पकड़ने वाला लकड़ी का, ठीक, तो वो गायब कर दिया है इसमें हम लोगों ने, हंसिया में वो गायब हो गया, तो बिना बेत का हंसिया हो गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, उसमें बिना बेत का हंसिया जरूर लगाओगे, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, क्या वे नहीं गा रहे हैं, क्या बताया आपने ट्रांजिशन, आर दे नॉट सिंगिंग। ओके, तो ध्यान रखिएगा यदि सेंटेंस में नॉट आ जाए तो निगेटिव बन जाएगा, तो कुछ करना नहीं है, बस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर काफी है। इसमें केवल ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। एनी प्रॉब्लम है? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स की तरफ, है ना। जब किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए क्वेश्चन वर्ड आ जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड, या इसी को हम लोग बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में क्या बताया कि इसमें आप लोग डबल चीज यूज करते हैं। कौन कौन से? एक तो क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं और दूसरा इज एम आर लगा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा है यहाँ पर WHAT से क्या हुआ? वॉट। वॉट मीन्स क्या? WHERE वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है? कहाँ। WHEN व्हेन। व्हेन मीन्स कब। WHY वाई। वाई मीन्स क्यों। और HOW हाउ। हाउ मीन्स कैसे। तो इसमें सब में H साइलेंट होता है। स्पीकिंग हम लोग H को प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं। ठीक। तो वॉट, वेयर, व्हेन, वाई। ओके एंड हाउ। अगर ये किसी भी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनकी जो अंग्रेजी होती है वो सबसे पहले लिखते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? प्लस जिस टेंस का हो उसकी ऑक्सिलरी, यानी इज एम आर। इज एम आर प्लस क्या लिखेंगे? प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। प्लस यदि नॉट हो तो सब्जेक्ट तुरंत बाद इसमें भी नॉट लग जाएगा। अदरवाइज वर्ब की कौन सा फॉर्म लगेगा? फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। एनी प्रॉब्लम है? चलिए अब एग्जाम्पल देते हैं तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में अगर हम कहें कि वे स्कूल में क्यों रो रहे थे? वे स्कूल में क्यों रो रहे थे? चलो बहुत अच्छी बात है भाई। टीचर ने डांट लगाई होगी, है ना, फटकार लगाई होगी या कोई पनिशमेंट मिला होगा। अच्छा, ये जवाब नहीं है। जवाब ये है कि इसका ट्रांजिशन क्या होगा? एग्जैक्ट ट्रांजिशन। तो वे स्कूल में क्यों रो रहे थे, तो क्यों की अंग्रेजी हमको सबसे पहले लिखना है, क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे। वे स्कूल में क्यों रो रहे थे, यस या नो में तो आएगा नहीं जवाब। तो इसकी जो ट्रांजिशन होगा कैसे होगा? सबसे पहले हम जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा? क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? क्यों की अंग्रेजी कहाँ लिखा है? देखो ध्यान से, क्यों की अंग्रेजी लिखा है वाई। WHY वाई लग गया। फिर इज एम आर में से एक लगाना है। यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है? दे है, और दे के साथ हम क्या लगाना सीखे? दे के साथ आर लगाना सीखे हैं, तो वाई आर। अब देखो डबल इंटेरोगेटिव हो गया ना, डबल इंटेरोगेटिव। वाई भी लगा दिया और आर भी लगा दिया। अब लिखो वे की अंग्रेजी क्या होगा? दे। वाई आर दे, और उसके बाद रोना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वीप। और तो वीप में क्या लग जाएगा? फोर्थ फॉर्म में ING फॉर्म। और कहाँ रो रहे थे? इन स्कूल या इन द स्कूल। इन द स्कूल। SCHOOL क्वेश्चन मार्क लग गया। बात समझ आ गई? अगर इसी में हम नॉट लगाना चाहें कि वे स्कूल में क्यों नहीं रो रहे थे, तो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देना है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है ना? एनी प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वह, है ना। अब इनमें से कोई एक बीच में आ जाओ। कहां, वह कहां पढ़ रहा था, सॉरी पढ़ रहा है, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में था, हो ही नहीं सकता। तो वह कहां पढ़ रहा है, तो सबसे पहले कहां की अंग्रेजी क्या लिखोगे? वेयर। वेयर हो गया। और वह की अंग्रेजी क्या होती है? वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ क्या लगता है? इज। इसलिए वेयर के साथ हम क्या लगाएंगे? इज। अब वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। फिर पढ़ना READING। ओके, वेयर इज ही रीडिंग? वह कहां पढ़ रहा है। एनी प्रॉब्लम है? तो देखिए हमने सारे स्ट्रक्चर्स को कवर किया और साथ साथ में सेंटेंसेस को भी कवर करने की कोशिश की। अब आप लोग जब प्रैक्टिस करना होगा तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? कोई भी एक सेंटेंस बना लीजिए। जैसे आप कहिए मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, या मैं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा। ओके, ये सेंटेंस है आपका। तो मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। आई के बाद क्या लगाएंगे? एम। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होंगे सब में लगेगा।
तो आई एम, और क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, और पढ़ने का रीडिंग क्या होता है, रीड। तो आई एम रीडिंग, वी आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, दे आर रीडिंग, ही इज रीडिंग, शी इज रीडिंग, इट इज रीडिंग। ओके, अच्छा वह क्या पढ़ रहा है, तो क्या कह दीजिए, क्या होगा, व्हाट, और व्हाट के बाद क्या लगाओगे, इज, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ लगता है इज। तो व्हाट इज ही रीडिंग, ध्यान रखो क्या कहेंगे आप, व्हाट इज ही रीडिंग, वेयर यानी वे कहां पढ़ रहे हैं, तो वेयर आर दे, क्योंकि वे के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वे के अंग्रेजी दे होगा, और दे के साथ क्या लगता है, आर। तो वे कहां पढ़ रहे हैं, वेयर आर दे रीडिंग। वे कब पढ़ रहे हैं, तो व्हेन आर दे रीडिंग। वे क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई आर दे रीडिंग। और वे कैसे पढ़ रहे हैं, हाउ आर दे रीडिंग। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कंप्लीट किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रैक्टिस करने के लिए आप एक कोई भी वर्ड ले लीजिए, और 7 प्रोनाउंस को हमने बताया है, ठीक। प्रोनाउंस या नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब चीजें आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर के और अभी तक जो पढ़ा रहे हैं वहां तक पढ़ने का प्रयास करें, और धीरे धीरे हमारे साथ में आगे बढ़ते चलें। ओके, तो यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम या कंफ्यूजन क्रिएट होती है पढ़ने के दौरान, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो, और मैं सभी का कमेंट चेक करता हूँ। ओके, किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स लेकर के हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ओके, और ध्यान रखिएगा, पढ़ने वाले ही सफल होते हैं, ठीक। अभी शॉर्ट में मत चलिए, जो कुछ भी छूटेगा बचेगा, अभी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम, जो जिस क्लास में होगा, जिसकी तैयारी कर रहा होगा, उस हिसाब से एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाएगा, और उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो चीज़ टच नहीं किए हैं उनको भी उसमें शामिल करके एग्जाम्पल देकर के समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।